ऑप्स, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना का तगड़ा झटका, आरबीआई की ओर से आया बड़ा अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। लेकिन अब आरबीआई की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करने की योजना चल रही है और कई राज्यों में ऐसा कर भी दिया गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। कर्नाटक में इसे दोबारा लागू करने की बात चल रही है। आरबीआई की नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है। सोमवार को जारी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2023-24 फीट में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस को बहाल कर देते हैं तो उन पर वित्तीय बोझ एनपीएस के मुकाबले 4-5 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओपीएस से 2060 तक खर्च का अतिरिक्त बोझ जीडीपी का 0.9% तक हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों ने ओपीएस को बहाल कर दिया है और कुछ इस ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और वे विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाएंगे। बकौल आरबीआई रिपोर्ट, ओपीएस पीछे जाने वाला कदम है और इससे पिछले किए सुधारों का लाभ खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट में इससे अगली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि संभवतः ओपीएस का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और 2060 तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले आरबीआई ने लोक लुभावन वादों के चक्कर में ओपीएस न लागू करने की हिदायत तो दी ही है। साथ में ये भी कहा है कि राज्यों को अपने स्तर पर राजस्व बढ़ाने के तरीके सोचने चाहिए। आरबीआई ने कहा है कि राज्यों को रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाकर कमाई को बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और चोरी रोकने के लिए अपने कर प्रबंधन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। इससे राज्यों को वित्तीय क्षमता और बढ़ेगी। रिपोर्ट में प्रॉपर्टी और एक्साइज के अलावा ऑटोमोबाइल पर लगाए जाने वाले कर पर नजर डालने को कहा है। अवैध खनन को रोककर भी रेवेन्यू बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।